सिद्धू सर को। गुरतेज सर प्लीज वेलकम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की ज़ूम मीटिंग में। जी, थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए और ज़ूम मीटिंग में मौजूद सभी सदस्यों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, है ना? गुड इवनिंग और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा अभी अगर बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्राउड इसलिए फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि जिस सिस्टम या जिस कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट मतलब ये वास्तव में वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है ना? ये यूनिक है और ये हमारी कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी के हित को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहा है, जो भी ले रहा है। आज तक जितने भी फैसले लिए गए हैं, जितने भी फैसले लिए जाएँगे या लिए अभी जो लिए गए हैं, है ना? वो सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए लिए गए हैं क्योंकि जो हमारी एसटी टोकन की जो कम्युनिटी है, ये एसटी टोकन में आने वाले जो नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, उन सबके हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पर यह सोचकर फैसले नहीं लिए जाते हैं कि यार ये फैसले मतलब अ, ये बोल सकता हूँ कि हरमन प्यारे का मतलब होता है कि सबको पसंद आए या नहीं आए। यहाँ पर उचित फैसले लिए जाते हैं, यहाँ पर वो फैसले लिए जाते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में, है ना? हमारी जो कम्युनिटी है वो सेफ रहे, हमारे जो लीडर्स हैं वो सेफ रहें और ये सिस्टम लगातार अनवरत इसी तरह से मतलब हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलता रहे, जिस तरह से इसने पिछले 1.5 से 2 साल में बदली है। और खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो कुछ फैसले लिए गए थे, उन फैसलों में से कुछ फैसले ऐसे थे जो थोड़ा-सा कहीं ये लग रहा था कि यार थोड़े से ज़्यादा कठोर ले लिए गए, है ना? लेकिन वो कठोर भी हम लोगों के लिए गए थे एक्चुअली क्योंकि देखिए जिस तरह से एसटी टोकन की सप्लाई मार्केट में निरंतर ज़्यादा मात्रा में आ रही थी और किस मात्रा में आ रही थी वो क्यों आप लोगों को भी पता है कि जो टोकन्स अगर मैं बात करूँ फार्मिंग के रूप में या जो इनकम के रूप में हम लोगों को यानी बोनस के रूप में स्टेकिंग बोनस और रेफरल बोनस के रूप में जो हमें टोकन्स दिए जा रहे थे, वो टोकन्स एक्चुअली में मार्केट में हद से ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए थे। और देखिए बैलेंस बना के रखना बड़ा ज़रूरी है। ये सिस्टम को भी पता है बैलेंस किस चीज़ का क्योंकि प्राइस की जो एप्रिसिएशन है, हम लोगों को वो भी बहुत बेहतर तरीके से मिल रहा है ना? 100 सवा 100 गुना अगर हम बात करें तो एसटी टोकन का जो प्राइस है और वो अगर रेगुलरली मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आती रहे क्योंकि डिमांड की बात करूँ दोस्तों तो आप हैरान हो जाएँगे। कल की डेट का जो एसटीए टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो 74 लाख डॉलर्स 74 लाख डॉलर अगर इसको आईएनआर में बात करूँ तो लगभग मान के चलिए कि 70 करोड़ रुपए 70 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा सिंगल डे में एसटीए टोकन का, है ना? अब ये ऐतिहासिक चीज़ है। ऐतिहासिक मतलब इसका मतलब ये है कि लोगों को एसटीए टोकन के बारे में पता है। आप बाइनेंस पे जाएँगे वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जाके चेक कीजिएगा। टॉप टू टॉप क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की जो बाइनेंस की एक्सचेंज पे बहुत सी क्रिप्टो करेंसी उनका भी 70 लाख डॉलर का 75 लाख डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होता दोस्तों। अभी आप लोग अभी भी खोल के चेक कर सकते हैं बाइनेंस को। तो एसटीए टोकन का अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना बड़ा है तो इट मीन्स उसके पीछे ठोस रीजन है क्योंकि जो बाहर की कम्युनिटी है ये जो क्योंकि ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है सिर्फ एसटीए टोकन की कम्युनिटी का नहीं है, ये बाहर की कम्युनिटी का भी ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है। जो लोग एसटीए टोकन पे एक नज़र रखे हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसटीए टोकन को खरीद रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसटीए टोकन को बेच रहे हैं, है ना? तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम उन लोगों के द्वारा जनरेट किया गया है। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है मार्केट में कि यार एसटीए टोकन वास्तव में इस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में चढ़ चुका है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी शैलेश जी शो कर रहे हैं आई थिंक अ, देखिए 26,85,181 है ना? लगभग 27 लाख डॉलर का तो आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम है और कल का लगभग 74 लाख डॉलर का था ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ये एक मतलब ये संभावनाएँ दर्शाता है कि एसटीए टोकन का फ्यूचर क्या होगा। आप देखेंगे कल को करोड़ों डॉलर में एसटीए टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जाएगा पर डे। कब जाएगा? जब एसटीए टोकन शानदार एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होगा। और मैं खुश क्यों मैं ये बोल रहा था, खुश इसलिए हूँ कि मेरी जो कम्युनिटी है, हमारी जो कम्युनिटी है एसटीए टोकन की, उन्होंने स्वागत किया है, चाहे उसमें लीडर्स हों चाहे उसमें हमारी कम्युनिटी हो, उन्होंने जितने भी फैसले लिए गए उनका स्वागत किया, है ना? और एक मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो शायद कहीं न कहीं इस चीज़ से वो निराश हैं कि मतलब कुछ कटौती की गई है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि देखिए 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक नज़दीक का फ़ायदा, है ना? और एक दूर का फ़ायदा। एक नज़दीक का लॉस और एक दूर का नुकसान। तो अभी जो स्थिति है वो ये है कि अभी हम लोग कुछ लोग वो क्या देख रहे हैं, वो नज़दीक का लाभ देख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि उनको दूर का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
नजदीक के फायदे के लिए दूर का नुकसान उठाना मुझे नहीं लगता कहीं से भी तर्कसंगत है। अगर आज हम ये देख रहे हैं कि यार आज हमें 1% या 2% कम मिला, दोस्तों जब टोकन का प्राइस 10 गुना, आज से 10 गुना या 20 गुना चला जाएगा, तो अब आपको पता आएगा, समझ में आएगा कि यार जो उस समय डिसीजन लिया गया तो वास्तव में वो तर्कसंगत था, वो जरूरी था, है ना? आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस जो था हमारा एसटी टोकन का $1.28, यानी कि 2-3 डॉलर से सीधा लगभग 60 टू 65% डाउनफॉल में चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि वहां पे किसी ना किसी तरह की नेगेटिव न्यूज या किसी ना किसी तरह की बल्क में सेलिंग होना स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल मार्केट के दबाव में, और हमारे जो लोग थे उन्होंने धड़ धड़ सेल करना स्टार्ट कर दिया, है ना? लेकिन जिन लोगों को ट्रस्ट था एसटीए टोकन पे, उन लोगों ने उस समय भी बाइंग की है, जिन लोगों को पता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कल जिन लोगों ने 1.28 पे बाय किया था, आज अगर वो सेल करना चाहे तो लगभग 50%, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का प्रॉफिट उन लोगों को हो चुका है। लेकिन उन लोगों को पता है कि यहाँ पे सेल करने का फायदा नहीं है, एसटी टोकन हम लोग तब सेल करेंगे जब ये $10, $20, $50 पे जाएगा। और ये आपको अगले 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में आपको दिखाई देगा। अभी कल से लेके अब तक कितना प्राइस अप हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट ये मान के चले कि 80 सेंट, 1.30 से 2.10, आई थिंक उससे भी ज्यादा गया था, 80 सेंट, ऑलमोस्ट $1 24 घंटों में, है ना? तो ये पकड़ दिखा रहा है एसटीए टोकन की मार्केट में कितनी मजबूत पकड़ है, कितना जबरदस्त जनाधार एसटीए टोकन बना चुका है, और ये जनाधार अभी बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला? क्योंकि लोगों को पता चल गया, जिन लोगों को पता चला कि यार इन्होंने डिविडेंड कम किया है, वो लोग पॉजिटिव लिया इस चीज को, उन्हें पता चल गया कि यार ये कॉन्सेप्ट अभी, क्योंकि ब्लॉकचेन आ रहा है, अभी एक्सचेंज आ रहा है ना, तो ये अगर इनको कुछ ऐसा करना होता तो इतनी चीजें क्यों करते, ब्लॉकचेन पे मेहनत क्यों करते, या एक्सचेंज पे मेहनत क्यों करते, या मेटावर्स पे मेहनत क्यों करते, वॉलेट अपना क्यों लेकर आते? उन लोगों को पता चलेगा कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बिजनेस है, ये मार्केट में टिकने के लिए है, ये लंबी रेस का घोड़ा है ना? अभी मतलब आज मैंने देखा हमारे सोनू शर्मा जी, मैं उनको मतलब प्राउड है मुझे, सोनू शर्मा जी हमारे सवाई माधोपुर की टीम से हैं। उनकी उनकी टीम में आज $60,000 की वन शॉट बाइंग हुई है एसटी टोकन की। ये हौसला, और मैं सलाम करता हूँ ऐसे लीडर्स को, हमारे इस तरह के लीडर्स को मैं सलाम करता हूँ, है ना? और उन लीडर्स को मैं खासकर सलाम करता हूँ जिन्होंने कल और परसों में भी बिजनेस डाला। देखिए, ये ट्रस्ट है उन लोगों का, उन लोगों को मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ, है ना? और मुझे उन पे प्राउड है कि यार ऐसे लोग हमारी टीम में, ऐसे लोग एसटी टोकन के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे डेडिकेटेड, ऐसे लॉयल, ऐसे वफादार लोग एसटी टोकन में। जब इस तरह के लोग किसी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हों, जहाँ पे भावनाएं जुड़ जाती हैं, देखिए सिंपल सी चीज है, जहाँ पे एक एक फीलिंग्स आ जाती है, जहाँ पे भावनाएं जुड़ जाती है ना, तो वो कॉन्सेप्ट या उस तरह के सिस्टम को दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हिला सके। और मैं बड़ा प्राउड हूँ, अभी जैसे मैं सुन रहा था, हमारे राहुल जी हैं या खूबलाल जी हैं या जितने भी लीडर्स अभी हैं, या बहुत से लोग हैं जिनसे मेरी फोन पे बात हुई है, सभी लीडर्स, ऑलमोस्ट जितने भी लीडर्स हैं, उनको इस चीज का एक कतई दुख नहीं है कि यार हमारी इनकम कम हुई, कतई दुख नहीं है। कल आप लोगों से मैंने कल भी बताया था कि कल हमने एक जूम मीटिंग लिया था, और जूम मीटिंग में ये पूछा गया था सभी लीडर से कि क्या आपको कोई आपत्ति है अगर आपकी इनकम कम करके उसको, जो हमारी जो नॉन वर्किंग का स्लैब है, यानी कि जो हमारा स्टैकिंग बोनस, उसमें से कुछ इंक्रीज कर दिया जाए। सब लीडर्स ने हैंड रेज किया था, 74 लीडर्स थे, उसमें से मोर देन 60 और हो सकता है बाकी लोगों को पता नहीं हो मेरी तरह, क्योंकि मैं भी कल ढूंढ रहा था कि हैंड रेज कहाँ से हो, है ना? तो सारी जितने भी लीडर्स थे वो सब के सब अपनी इनकम में कटौती करने के लिए तैयार थे। उस कटौती करके वहां से आप लोग देख सकते हैं कि मैचिंग बोनस को $200 कम करके, और वहां पे फार्मिंग इनकम में इंक्रीज कर दिया गया हमारे स्टेकिंग बोनस में। तो ये दर्शाता है कि जिस सिस्टम के साथ में आज लोग आए हुए हैं, जो आप लोग जुड़े हुए हैं या जो भविष्य में जुड़ेंगे, वो सिस्टम की जो बागडोर है वो कितने मजबूत, कितने ईमानदार हाथों में। चाहे हम सिस्टम की बात कर लें, अब देख सकते हैं, मैंने कल भी बोला था कि सिस्टम ने अपना सिंगल टोकन भी सेल नहीं किया अभी तक। कल रत्नाकर पलेजी ने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था, और मैंने कल एक मतलब जूम मीटिंग में भी मैंने इस चीज को बताया गया था कि सिस्टम के द्वारा एक भी टोकन सेल नहीं किया गया। जितने भी टोकन सेलिंग हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बाइंग एंड पब्लिक सेलिंग है, और पब्लिक इमोशंस पे चलती है। हम पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनियंत्रित होती है, उसका जिस तरफ मूड हो उसी तरफ चल देगी वो, है ना? एक तरह से जन सैलाब की बात कर रहा हूं मैं, कि जिस तरफ उनका मन किया उसी तरफ वो इन चीजों को मोड़ देते हैं। लेकिन ये संतुष्टि है कि एसटी की जो कम्युनिटी है वो बड़ी स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, और हमारे जो लीडर्स हैं वो डेडिकेटेड है सिस्टम के प्रति, अपनी टीम्स के प्रति, और उन्होंने वर्किंग उसी तरह से वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसी महीने हम लोग जितने भी हमारे
मतलब ब्लू डायमंड एंड अबव लीडर्स हैं या पिंक डायमंड अबव लीडर्स हैं, एक फिजिकल मीटिंग होगा। उस मीटिंग में मतलब आगे के जो है मतलब प्लानिंग किया जाएगा कि किस तरह से हम लोगों को इस सिस्टम में टीम्स को आगे लेकर जाना है, किस तरह से हम लोगों को इस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाना है ना? क्योंकि हम लीडर्स लोग ही हैं जो सिस्टम को रन करते हैं, कहीं न कहीं। जितने भी लीडर्स हैं, आज इस मुकाम पर अगर एसटीए पहुँचा है तो अपने लीडर्स की वजह से। जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन लीडर्स की वजह से और जो हमारे बॉटम पे जाके ग्राउंड लेवल पे जाके जो लोग काम कर रहे हैं, है ना? उन लोगों की बदौलत, जो लोग सिंपल सी चीज़ है सर, एसटीए है ही लोगों का, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना? तो ये हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, हमारे लीडर्स ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं सिस्टम के प्रति और लगातार इसी प्रोग्रेस पे वर्क होता रहेगा कि किस तरह से हम लोग एसटीए को एक नई ऊँचाइयों पर लेकर जाएँ और बैकएंड पे हमारा जो मैनेजमेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ईमानदार है, बहुत बढ़िया तरीके से वो अपना वर्क कर रहा है। अभी ब्लॉकचेन आपको अगले डेट बता दिया गया है, जून महीने के अंदर ब्लॉकचेन 100% आ जाएगा और ये पता नहीं कि फर्स्ट वीक आएगा, सेकंड वीक आएगा, लेकिन बहुत जल्द हमारा ब्लॉकचेन आने वाला है। और उस फिजिकल मीटिंग के बाद में नेक्स्ट मंथ हो सकता है जून में एक एलडीपी आयोजित किया जाएगा, है ना? जिसमें जितने भी और सबसे बड़ी चीज़ है कि एलडीपी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ $15 एंड अबव के लिए एलडीपी रखवाया गया अभी लीडरशिप उसमें सॉरी रिवॉर्ड में। बाकी ऊपर के जो लीडर्स थे, है ना? वो जो रिवॉर्ड्स थे वो रिवॉर्ड्स को भी वहाँ पे मतलब स्टॉप करके वो इनकम भी नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। आप देख सकते हैं $1.5 $5 $15 तक किसी तरह की कोई कटौती नहीं और वहाँ पे इनकम लिमिट्स भी 1.5 से लेके $80 तक लगभग बढ़ा दी गई काफ़ी। और उससे ऊपर के जो लीडर्स हैं नेचुरली सर जब जब उस लेवल पे बंदा पहुँच जाता है, तो वहाँ पे टीम काफ़ी बड़ा हो जाता है और टीम को सहयोग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? तो वहाँ पे लिमिट लगाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न यही था ताकि जो डाउनलाइन्स हैं, उनको उनकी अपलाइन से पर्याप्त और अपेक्षित सहयोग मिलता रहे। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि क्योंकि ज़्यादातर लीडर मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लीडर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर लीडर अपनी टीम को सब कुछ सहयोग करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ परसेंट लीडर ऐसे होते हैं, जैसे बोल सकते हैं ना, हम लोग की एक मछली या एक सड़ा हुआ सेब, इससे आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, सब लोग समझदार हैं। उस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो, इसलिए ये चीज़ें की गई हैं, ताकि जो मतलब डाउनलाइन्स हैं या जो आपके मतलब बिज़नेस पार्टनर्स हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं, उनको आप लोग पर्याप्त सहयोग दें, मीटिंग्स करें, उनके साथ फील्ड में जाएँ। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर वहाँ से बाइंग होगी एसटी टोकन की तभी जाके हम लोगों को रेफरल बोनसेस मिलेंगे, सिंपल सी चीज़ है। जो भी किया गया है, जितनी भी चीज़ें की गई सिर्फ़ और सिर्फ़ एसटी की कम्युनिटी, एसटी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, है ना? जो ग्राउंड लेवल के लीडर्स हैं, उन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और ये बड़ा मुझे खुशी है कि सबने स्वागत किया इन चीज़ों का। अपवाद हर जगह होते हैं ना, देयर आर एक्सेप्शंस हर एवरीवेयर। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन 95% जो हमारे लोग हैं, वो संतुष्ट हैं इन बदलावों से और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो कारवां है, ये अभी मैं अगर बात करूँ तो रियल उड़ाना शुरू होगा, आप देख लेंगे अगले 1 से 2 महीने में कि हम किस लेवल पे पहुँच चुके हैं और किस लेवल पे हम लोग आगे पहुँचेंगे, है ना? तो थैंक यू शैलेश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ज़बरदस्त उत्साह के साथ में हमारे लीडर्स मार्केट में निकल रहे हैं, है ना? वन मोर थिंग आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं पिछले पौने 2 साल से एसटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, है ना? 29 सितंबर 2021 से ऑलमोस्ट पौने 2 साल हो चुके हैं और इन पौने 2 साल में पता नहीं कितने एसटीए टोकन की तरह के बिज़नेस कांसेप्ट मार्केट में आए। एसटीए टोकन की तरह के मीन्स क्रिप्टो करेंसी पर बेस्ड जो बिज़नेस कांसेप्ट मार्केट में आए और बहुत से लीडर्स थे जो थे, वो इस नाव से छलांग लगा के दूसरी नाव में सवार भी हुए। लेकिन वो उनके साथ वो हुआ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। बीच मझधार में उनकी नौका डूब गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस नाव में छलांग लगाई थी, उस नाव में छेद थे बड़े-बड़े, है ना? और एसटीए एक ऐसी नाव है, जिसका जो खेवनहार है, जिसको मैं बात करूँ, जो फ्रंट पे बंदा बैठा है, जो उस नाव को खेता है ना? वो पूरा एक परिपक्व है, उसको पूरी नॉलेज है कि नाव को कैसे खेया जाता है और एक भी सुराख नहीं है एसटीए टोकन की नाव में, है ना? तो उस तरह के जितने भी नावें थी, वो सब आई और डूबती चली गई। लेकिन एसटीए टोकन उस नाव से अब एक विशाल जहाज का रूप ले चुका है और समुद्र में बड़े आराम से अठखेलियाँ लेता हुआ अपनी मस्त चाल में चला जा रहा है और ये अपनी मंजिल तक पहुँचेगा डेफ़िनेटली और उसमें सवार जितने भी लोग हैं, उन लोगों को भी उनके गंतव्य तक, उनकी मंजिल तक पहुँचाएगा, ये श्योरिटी है। तो इसलिए देख लीजिएगा कि कहीं
आप किसी ऐसी नाव में छलांग तो नहीं लगा रहे जिसमें पहले से छेद है, क्योंकि ऐसी नाव 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद में आपको दिखाई भी नहीं देगी। और एसटीए टोकन एक ऐसा जहाज है ना, कि ये आप देख सकते हैं कि समुद्र में अगर हज़ारों किलोमीटर से भी देखेंगे तो भी दिखाई देगा, इतना बड़ा जहाज अभी एसटीए टोकन बन चुका है। तो सोच समझ कर, है ना, और दिमाग के साथ में काम लीजिए। एसटीए टोकन आपकी और आपकी आने वाली जनरेशंस की लाइफ चेंज कर देगा। थैंक यू शैलेश जी मुझे इनवाइट करने के लिए वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। नाव बदलने की आवश्यकता नहीं है, एक ही नाव से हम मंजिल को पा लेंगे। थैंक यू सो मच गुरतेज सर, थैंक यू सो मच। सो डियर फ्रेंड्स, नो डाउट आज का सेशन भी बहुत शानदार रहा। जितने भी आज के रॉयल्टी अचीवर्स हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, गुरतेज सर की तरफ से। और जितने भी जिनका भी आज रॉयल्टी अचीवमेंट्स हुआ उन सभी को नेक्स्ट रॉयल्टी के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मीटिंग में। आप सभी ने अपना वैल्यूएबल टाइम शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।